हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मैथ्स का एक बेसिक मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। ये जो है काफी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। HCF सबसे पहले जानेंगे। HCF होता क्या है? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, फैक्टर क्या है? ठीक है, किसी भी संख्या, किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, देखो जैसे हमारे पास मान लो 15 है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स वो संख्याएं होंगी, वो डिजिट्स होंगे या वो नंबर्स होंगे जिनसे ये डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे ये 3 से भाग हो जाता है तो 3 इसका फैक्टर हो गया, 5 से हो जाता है तो 5 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, 15 से हो जाता है 15 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 3, 5, 15। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम फैक्टर। ठीक है, अब HCF में हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब HCF आपको सिर्फ एक नंबर का नहीं बोलेगा, वो आपको दो या दो से ज्यादा नंबर देगा। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं 15 और 45 का HCF। तो देखो हम करेंगे क्या, इसमें पहले हम फैक्टर निकालेंगे। 15 के फैक्टर बताओ। 15 को हम 3 से भाग दे सकते हैं, 3 फैक्टर हो गया। 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 फैक्टर हो गया। और 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 एक फैक्टर हो गया। ठीक है, 45 पे आ जाओ। ये आपका 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 से भी होगा, 9 से भी हो जाता है, 9 5 जा 45। ठीक है, 15 से भी हो जाता है, और फिर इसके बाद 45 से भी हो जाता है। ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो जब बात करेंगे हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो इनमें हम देखो कॉमन फैक्टर है 5 है इसमें कॉमन। ठीक है, 15 भी है। हमने कौन सा लेना होता है? जो हाईएस्ट है। ठीक है, जो सबसे बड़ा है। हाईएस्ट मीन सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? एक 5 है, एक 15 है, सबसे बड़ा है 15। ठीक है, कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। तो 15 और 45 का HCF क्या आ गया? 15 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है वो HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं किन्हीं भी नंबर्स का। ठीक है, अब जैसे और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 10 और 20 का HCF। छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं पहले, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। 10 के जो है फैक्टर बनाओ, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 20 के 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। अब इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा? जो इनमें कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? तो 10 देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। तो 10 और 20 का HCF 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 और 20 का HCF 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे नंबर्स के लिए तो हम ये तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं HCF। अब अगर हम बात करते हैं इसके जो मेथड है, तो पहला मेथड हम देखते हैं इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोलते हैं। इसमें हम फैक्टर्स बनाते हैं। जैसे मेरे पास 40, 36 और 126 का जो है वो HCF निकालना है। ठीक है, इनका HCF निकालो। तो देखो 40 के मैं फैक्टर बना दूंगा। एक तो तरीका हमने ये कर दिया। अब इसमें फैक्टराइजेशन में हम
फैक्टर ही बनाएंगे जो हम देखते आ रहे हैं, ठीक है। फैक्टर क्या होंगे इसके, देखो 2 होगा, 4 होगा, ठीक है, फिर 8 भी होगा, 10 भी होगा, ठीक है, 20 भी होगा और 40 भी होगा, ठीक है। ठीक है। एक तो ये मेथड है, 36 के भी वैसे लिखेंगे, 126 के, फिर हाईएस्ट कॉमन देख लेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, हम फैक्टर इस तरह से बनाएंगे, मतलब 40 को हमने लिखना है दो प्राइम फैक्टर की टर्म में, प्राइम नंबर्स के टर्म में, मल्टीप्लाई में, ठीक है, गुना में। जैसे 40 को 2 गुना 20 हो गया, तो 20 को मैं लिखता हूँ 2 गुना 10, 10 को लिखता हूँ 2 गुना 5, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40 बन गए, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 36 को लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 9 जो 36 होता है, तो 3 गुना 3, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूं 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2, ठीक है। 126 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 63 बन गया ना, 21 3 63, 3 गुना 3 7 21, ठीक है। ये हो गया, ये बन गया आपका 2 इंटू 3 की पावर 2 गुना 7, ठीक है। ये जो फैक्टर्स है इनको देखना है अब हमने, ठीक है। अब हम इनके बेस पे एचसीएफ निकालेंगे, इनका नंबर का जो एचसीएफ आएगा 40 36 और इसका, ठीक है। तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है। मतलब इनमें कौन सा फैक्टर जो है वो हाईएस्ट होगा और कॉमन होगा, ठीक है। तो दो मैं यहां से अगर ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां से भी मैं दो ही ले सकता हूं। यहां से मैं 2 की पावर 2 नहीं ले सकता, क्योंकि कॉमन क्या है, सिर्फ 2 ही है। सब में कॉमन देखना है, ठीक है, तीनों में। तो सबसे जो छोटा है पावर वाला वो लेते हैं हम, ठीक है। बोलने का मतलब वही चीज हम लेते हैं। जैसे 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 की पावर 2 भी है, 2 की पावर 3 भी है, लेकिन कॉमन क्या है, 2 ही तो है। कॉमन फैक्टर तो 2 ही है, मतलब 2 से जो भाग हो जाए, जो सबसे ऐसा नंबर जिससे भाग हो जाए सबको, ठीक है, तो 2 होगा वो, 2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। छोटी वाले नंबर लेना है आपने, चाहे वो अ, कोई सा भी हो। 3 की पावर अगर 5 होगा तो हम 3 की पावर 2 ही लेंगे, ठीक है, यानी जो लेस पावर वाला होगा, कम वाला। बाकी सारे जो है हम, अच्छा एक चीज और, इसमें ये हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ये कॉमन है ही नहीं, ठीक है। हमने केवल वही लेना है जो कॉमन हो, और सब में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, और सबसे छोटी पावर वाला। जैसे यहाँ पे 2 तो सब में कॉमन है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो इन सब का कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी 2 है, क्योंकि 2 से इसको भाग हो सकता है, इसको भी, इसको भी। अब मैं 2 की पावर 2 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसको 2 की पावर 2 से भाग नहीं हो सकता, 4 बनेगा ना, 4 से इसको भाग कैसे करेंगे, 2/4 से भाग कंप्लीट नहीं होगा। या मैं 2 की पावर 3 ले लूं, 8 बन गया, 8 से इसको भाग नहीं होगा, इसको भाग नहीं होगा, ठीक है। तो हम वो लेंगे जिससे सबको जो है, जो कट जाए सब, तो 2 आ गया, यानी इसीलिए हम कम पावर लेते हैं, तो एचसीएफ 2 आ गया। अब देखो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, मतलब तीनों में कॉमन नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब 7 ये केवल यहीं पे है, तो इसको भी नहीं लेंगे। 5 केवल यहीं पे है, इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन में हम वो नंबर लेते हैं, वो संख्या लेते हैं जो सब में हो, और उसकी सबसे छोटी पावर लेते हैं, ठीक है। तो इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है।
एक इसमें होता है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम अंतर विधि। ठीक है, डिफरेंस मेथड। तो देखो इसमें क्या होता है, अ, जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं, 144 है, 180 है, इनका जो है आपको HCF बोला जाता है कि HCF निकालो। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड क्या बोलता है कि जो इनका अंतर होगा, डिफरेंस होगा, 180 और 144 का अंतर कितना है, 36। इनका डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 36 है। तो ये मेथड बोलता है कि या तो इन दोनों का जो HCF है वो 36 होगा। ठीक है, HCF या तो 36 होगा, या 36 का कोई फैक्टर होगा। ठीक है, इन दोनों में से होगा। ठीक है, या तो 36 होगा, यानी डिफरेंस ही या तो HCF होता है, या डिफरेंस का कोई फैक्टर HCF होता है। जैसे 36 के फैक्टर क्या हो गया, 2, 3, मतलब 36 को हम बांट देंगे ऐसे, जैसे 2, 3, 6, 12, 20, यानी ये। तो इनमें से कोई होगा, जैसे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 दूनी 4 भी हो सकता है, 3 3 9 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, मतलब 36 के अगर फैक्टर की बात करें तो कौन कौन से, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, ठीक है, 18 है, फिर 36 है, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, या तो यही HCF हो जाएगा, या इनमें से कोई HCF हो सकता है। ठीक है, जितने भी इसके फैक्टर्स हैं उनमें से कोई एक HCF होगा। जैसे यहाँ पे 36 आ गया, ठीक है, डिफरेंस 36 आ गया, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि 36 है या नहीं, तो हम 36 से इसको भाग करके देखते हैं। 36 चौके 144, 36 पंजे 180। ठीक है, अगर ये दोनों कट रहे हैं, इसी से कट रहे हैं, इसी से डिवाइड हो रहे हैं, तो 144 और 180 का जो HCF आ जाएगा 36 आ जाएगा। 144 180 का HCF क्या आ जाएगा, 36 ही आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 36 से मान लो नहीं कट रहे हैं दोनों, ठीक है, मान लो एक कट रहा है दूसरा नहीं कट रहा है, फिर हम इसमें से फैक्टर से देखेंगे। ठीक है, कि कौन से फैक्टर से ये कट सकते हैं, तो वो फिर HCF आएगा। ठीक है, जैसे हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं जैसे इसमें, तीन सौ तेईस 456। ठीक है, क्योंकि HCF निकालना है। तो डिफरेंस देखो, इनमें डिफरेंस क्या है इनका, 456 में से 323, 133 है, या तो 133 होगा, या फिर इसका फैक्टर। इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, 133 को अगर मैं लिखूं, तो ये तो 3 3 6 के साथ 3 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 1 7 7 9 63, यानी 19 सत्ते। तो 19 एक इसका फैक्टर है, 7 इसका फैक्टर है। 133 से देखेंगे इसको काट के, तो 133, 3 2 से तो 266 बन रहा है, 3 से जो है ज्यादा हो जाएगा, तो नहीं कट रहा है 133 से, तो इसका मतलब 19 और 7 में से फैक्टर हो सकता है। ठीक है, या तो 19 हो सकता है या 7 हो सकता है। अगर 133 से नहीं कट रहे हैं तो फिर हम देखेंगे अगला, 19 या 7 में से। तो क्या ये 7 से कट रहा है, 7 चौके 28, 4 43 बच गया। ठीक है, 32 हो गया ना, 7 चौके 28, 4 बचा 43, 7 से नहीं कट रहा है तो 7 भी नहीं होगा।
ठीक है, दोनों कटने चाहिए। 19 से देखो, 19 एकम 19, 133, 19 7 133, 19 दूनी 36, 76, 19 चौके 76, यानी 19 से दोनों कट रहे हैं। ठीक है, ये भी, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 19 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर जो है वो HCF आपका हो सकता है। ठीक है, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और ले लो, 136, 170 और 255। अब आगे तीन तीन डिजिट वाले का HCF। देखो यहाँ से ये जाएगा 136 से देखो 4 30 34, यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाए, ये तो ज्यादा है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वो नंबर लेते हैं दो। देखो तीनों नंबर लेने की जरूरत नहीं है, दो ही लेंगे हम, दो का ही डिफरेंस लेंगे जो कम डिफरेंस होगा। तो देखो 136 से 70 का ये कम है, 170 से 255 ये ज्यादा है। ठीक है, तो हम ये वाला लेंगे। तो डिफरेंस कितना आ गया देखो इनका, 170 से 136, 4 7 में 3, 6 में से 3 3, 34 का है। या तो 34 होगा या फिर जो है वो आपका इसका फैक्टर होगा। इसके फैक्टर देखो, 2 हो गए, 17 हो गए। ठीक है, यही दो फैक्टर है। अब देखो यहाँ पे 34 से ये तो कट रहा है। ठीक है, पहले हम देखेंगे 34 होगा कि नहीं। ये कट रहा है 34, देखो 4 से करेंगे 34 चौके 4 को 16, 4 3 12 13, ये भी कट रहा है। क्या ये कटेगा, ये कभी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 5 जो है 34 से भाग करने पे नहीं आ सकता। इवन नंबर अगर है तो उससे भाग करने पे हमारा ऑड नंबर नहीं मिल सकता हमें। इवन नंबर से भाग करने पे हमें इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ये नहीं कटेगा, तो 34 नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे इन दोनों में से, 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये ऑड नंबर है तो ये 2 भी नहीं होगा। 17 से देखो, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और 17 से अगर आप देखोगे ये भी कट जाएगा। तो 136, 170 और 255 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये था आपका जो है मेथड्स HCF को फाइंड आउट करने के। होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।